इफ विथ और में थे। ओके सो देखो, तो इफ विथ एंड में हमें कुछ डाउट नहीं था, इफ विथ और हमने स्टार्ट किया था। ओके अभी इफ विथ और में कैसा है कि अभी यहाँ पे मुझे कैसा है कि मुझे जो कंडीशन देना है, ओके जो यहाँ पे एंड में कैसा था कि कंडीशन ऐसा था कि मैंने 10 कंडीशन दिए, 10 में से 9 हो रहे और एक भी नहीं हो रहा है तो भी आंसर रॉन्ग साइड जाएगा। और में कैसा है कि अगर मैं 10 कंडीशन दूं और 10 में से एक भी हो रहा है और बाकी 9 नहीं हो रहे तो भी ये आंसर को राइट साइड लेके जाएगा। सो ऐसे कंडीशन में मुझे पास फेल निकालना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, मतलब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया और में शिफ्ट हो गया। तो देखो इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट में हम और का फॉर्मूला डालेंगे, लॉजिक 1 ये सेल लेस देन डाल रहा हूं मैं। ओके ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन डाल रहे थे एंड में, अभी लेस देन डाल रहा हूं, लेस देन 35 कॉमा दिस सेल लेस देन 35 कॉमा, यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी और इसको डबल क्लिक करके रिप्लेस कर रहा हूं, डबल क्लिक रिप्लेस। ओके मेरे चारों कंडीशन हो गए। मैंने क्या किया, लेस देन 35, सारे सेल्स को मुझे कैसे करना है, लेस देन 35 किया मैंने कॉमा, और मैं राइट साइड में फेल लिख रहा हूँ, मतलब अगर इसमें से एक भी 35 के नीचे गया तो भी आंसर फेल आएगा, तो मैंने उल्टा ही कर दिया सब कुछ, कॉमा पास ब्रैकेट क्लोज। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। तो बताइए ये वाले में किसी को कुछ डाउट है? मैंने क्या किया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया है। ओके मैंने सब में लेस देन डाल दिया, अभी इसमें से एक भी अगर लेस देन 35 जाता है तो मैंने फेल कर दिया और अदरवाइज पास। ओके देखो फॉर्मूला रीड भी ऐसे ही करते हैं, स्क्रिप्ट पे क्लिक कर करके। ओके सो मुझे पूछे इसमें कुछ डाउट है किसी को? एनीबडी? क्लियर। ठीक है चलो। सो अभी और हमारे पास टाइम बचा है। ओके सो मैं और एक फॉर्मूला करवा देता हूँ। ओके और ये रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास आ जाएंगे तो ओके और इसका असाइनमेंट, ये जो मल्टीपल लीफ का असाइनमेंट मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। सो मल्टीपल लीफ देख लेते हैं। समझो मुझे ग्रेड्स निकालने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 35। ओके सो मुझे ऐसा चाहिए कि ग्रेटर देन 80 पे ए ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज बी आना चाहिए, अदरवाइज सी आना चाहिए और यहाँ पे फेल आना चाहिए, तो ऐसा मुझे चाहिए। ओके सो अभी एक ही चीज पे मुझे अलग अलग आंसर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 डालूंगा। ओके अभी ध्यान से फॉर्मूलों को देखना, अंडरस्टैंड करना और स्क्रिप्ट को फॉलो करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रिप्ट को फॉलो करना है आपको। सो इक्वल्स टू इफ ओके लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है मुझे कंडीशन क्रिएट करना है। तो कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूँ ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ये सेल 80 से ज्यादा होना चाहिए, कॉमा वैल्यू ट्रू में मैं डालता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए, कि अगर 80 से ज्यादा हुआ तो ए ग्रेड आएगा, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अभी मेरे पास वैल्यू इफ फॉल्स में बहुत सारी चीजें, ए है, बी है, यहाँ पे सी है, ये फेल है। ओके तो 3 चीजें है मेरे पास। सो मैं क्या करूंगा, वैल्यू इफ फॉल्स में आने के बाद मैं यहाँ पे वापस से इफ का फॉर्मूला डालूंगा वैल्यू इफ फॉल्स में। ओके ये इसमें तो वापस से सब नए से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से मुझे सब वही रिपीट करना है कि ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, मतलब 60 से ज्यादा हुआ तो बी ग्रेड, कॉमा वापस से फॉल्स आ गया। अभी वापस से 2 कंडीशन बाकी है, एक 35 से अबव रहेगा तो सी ग्रेड डालना है, अदरवाइज पे डालना है। सो मैं इधर वापस से फॉल्स में आने का वापस से इफ का फॉर्मूला डालू, कहीं पे भी मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट फॉलो करना है। लॉजिकल टेस्ट यही सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू अभी 35, कॉमा देखो कॉमा देते ही वैल्यू ट्रू में आ गया, फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ सी ग्रेड, कॉमा वैल्यू फॉल्स में आ गया और यहाँ पे मैं डालता हूँ फेल।
ओके देखो ये फॉर्मूला भले दिखने में बड़ा है पर ये बहुत ही इजी है अगर आप स्क्रिप्ट को फॉलो करोगे। तो मैं ये स्क्रिप्ट को वापस से बता रहा हूं। देखो लॉजिकल टेस्ट, अगर ये सेल ग्रेटर देन 80 हुआ तो ए ग्रेड आएगा, अदरवाइज मैंने पूरा इफ का फॉर्मूला ही डाल दिया। देखो पूरा हाईलाइट हो रहा है इस पे क्लिक करने पर। फिर इसके इफ के अंदर जाते हैं, फिर लॉजिकल टेस्ट, अगर ये सेल ग्रेटर देन 60 हुआ देन बी, अदरवाइज फॉल्स, वापस से फॉल्स में इफ डाल दिया वापस से पूरा। फिर लॉजिकल टेस्ट ये, देन सी, अदरवाइज फेल। और जितने मैंने ब्रैकेट ओपन किए वो सब क्लोज करने। अभी ये ब्रैकेट आप अगर नहीं काउंट करना है आपको तो सीधा एंटर कीजिए, यहाँ पे ऐसे पॉपअप आ जाएगा, इसको यस कर दीजिए, वो आपके लिए कर दे। ओके सो अभी मैं देख सकता हूं मैंने यहाँ पे डाला 95 ए ग्रेड आ रहा है, 70 बी ग्रेड आ रहा है, ओके फिर 44 सी ग्रेड आ रहा है, 20 फेल आ रहा है। ओके समझा सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे मैं एंड अप कर रहा हूं। मैं एक फास्ट समरी दे देता हूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। देखो सबसे पहले हमने सैलरी शीट सीखा। सैलरी शीट में क्या कैलकुलेशन आता है वो देखा हमने। फिर हमने बेसिक फॉर्मूले सीखे, कुछ काउंट, मीन, मैक्स, टोटल, परसेंटेज। फिर हमने नॉर्मल इफ सीखा, इफ विथ एंड सीखा, इफ विथ और सीखा। ओके और अभी ये वाला सीखा। ठीक है, कल मैं अभी इसका असाइनमेंट नहीं भेज रहा हूं क्योंकि मैं अगर असाइनमेंट भेज दूंगा तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कल मैं असाइनमेंट मैं खुद सॉल्व करूंगा। ओके वो मैं खुद ही सॉल्व करूंगा और फिर कुछ डाउट रहेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट देता हूं मैं, फिर वाइंड अप करते हैं। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं, क्या है, कुछ भी पूछ सकते हो। यूज इक्वल्स टू देना जरूरी है क्या? देखिए ये आपके ऊपर है। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन डालूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ग्रेटर देन 35, इसका मतलब 35 भी नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 35 ही चाहिए। अगर मैं इधर इक्वल्स टू देता हूं और 35 लिखता हूं, इसका मतलब 35 चलेगा और ग्रेटर देन 35 तो चाहिए ही, पर 35 भी चल जाएगा। ओके और 35 इक्वल्स टू निकाल दूं तो ग्रेटर देन 35। ओके क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो मैं वाइंड अप करता हूँ। रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा आपको तुरंत। ओके रिकॉर्डिंग्स बार बार देखो और कुछ भी डाउट रहेगा तो कल पूछो। चलो बाय।